हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 5 श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तपा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक कई जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, वे सब मुझे याद है, किंतु हे परम तप, तुम उनका स्मरण नहीं रख सकते हो। The blessed Lord Krishna says, O killer of the enemy, we both have passed many births. I can remember all of them, but you cannot. ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अर्थात जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, अच्युत जो हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, और अनादि है, परमानेंट है, अर्थात जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। यद्यपि अनंत रूपों में, कई रूपों में उनका विस्तार है, एक्सपेंशन है, लेकिन तब भी वे आद्य, हमेशा एक जैसे ही दिखने वाले, पुरातन, सबसे प्राचीन, सबसे ओल्ड होते हुए भी हमेशा नित्य यौवन, फ्रेश एज ए यूथ, युक्त रहते हैं। आई worship the Supreme Personality of Godhead Govinda Krishna, who is the original person, absolute, imperishable, without beginning, although expanded into unlimited form, still the same original, the oldest, and the person always appearing as fresh as a fresh youth. श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually understood by the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य इन्यूमरेबल रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, लाइक ए वैदुर्य स्टोन है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी, अपना कलर चेंज करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूप को विशुद्ध भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से, वेदों को पढ़ने से उन्हें समझा नहीं जा सकता है। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, हमेशा के मित्र हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके ऐसे पार्षद भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में, अलग फॉर्म में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है, यह डिफरेंस है कि भगवान ने यह घटना, यह इंसिडेंट याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है, यही डिफरेंस है।
यद्यपि अर्जुन यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, शत्रुओं को मार सकता है, किंतु पिछले जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में, उन्हें याद रखने में वह अक्षम है, इनकेपेबल है। अतः भौतिक दृष्टि से, मैटेरियल आई से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी शाश्वत रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य, भगवान के बराबर नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में, मैटेरियल एसोसिएशन में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से, भगवान की कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत एटर्नल स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं। तो कृष्ण अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा एक ही है। अतः उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है, अलग बनी रहती है, जब वे इस भौतिक स्तर पर, इस मटेरियल वर्ल्ड पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या, जिसका डिस्क्रिप्शन अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।